अगर टॉयलेट की वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे तो वो भी जहाँ भी हमारे आइसोलेशन सेंटर्स हमने क्रिएट किए हैं गाँव के अंदर, दे आर नॉट अप टू डेट बिकॉज पीपल आर नॉट इवन रेडी टू गो टू दैट। ये प्रॉब्लम है। कोई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर लापरवाही नहीं करनी है। नलबी पार्टी आपने जैसे ये मास्क लगा रखा है, नलबी नाक पार्टी नाक के ऊपर जरूर होना चाहिए। अगर ये नाक से नीचे है तो फिर उससे लगे होने का कोई फायदा नहीं। दो चार एहतियात आप लोग जरूर रखो। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मुझे फ़ोन करो। यहाँ टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनकी ड्यूटी है, और जो टीम यहाँ सर्वे के लिए रहेगी, किसी को भी नोट करवा देना। कोई भी दिक्कत होगी हम अपने आप उसको देखेंगे। प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे में जो है लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पूछ लेना पता करना पड़ेगा पहले, फिर वापस करना पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हो? ये तो बस एक जो लगातार इस तरह से मामले बढ़ रहे थे, अब फिलहाल क्या सिचुएशन है करनाल में? देखिए, थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है कि लगातार जो हमारे ब्लैक फंगस के म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर करनाल मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो कल 4 नए केसेस और डायग्नोज हुए थे, और अब तक 42 कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली 10 ऐसी डेथ्स हैं जिसमें कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस पाया गया था। तो चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले 20 बेड्स जो वहाँ पे बेड्स आरक्षित किए गए थे, उनकी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इसके अतिरिक्त एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कि जैसा आपको पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस में डिफरेंट एरियाज़ जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें ENT, आई, डेंटल का, और ये तीनों की एक जो है, और सर्जन जो है, एक कंबाइंड टीम जो है वो तैयार की गई है मेडिकल कॉलेज में, जिसमें जहाँ भी किसी पेशेंट को अगर इमीडिएटली कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा सके। कल कितनी डेथ हुई सर? 3 ऐसे केसेस में डेथ हुई हैं जो जिनमें म्यूकोरमाइकोसिस था कल। किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह से अब कोविड के बाद लगातार जो ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि चिंता का विषय ज़रूर है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है। बेड्स की बात करें, अगर स्पेशलिस्ट की बात करें, कहीं ना कहीं जो ड्रग्स हैं उसकी थोड़ी सी अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका भी लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो है रेगुलरली जब मेडिसिन आती है वो पेशेंट्स को अलॉट कर दी जाती है। मैं पुनः आप सभी जो पेशेंट हमारे डिस्चार्ज भी हो चुके हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप कृपया सजग रहें, और अगर आप डिस्चार्ज हो भी चुके हैं और अपना एडमिट रहें कोविड के बाद, तो कृपया अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। चाहे आप डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी अपना ब्लड शुगर लेवल जो है अगले कम से कम 1 महीना जो है वो अपना मॉनिटर करें, क्योंकि जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दिए होते हैं तो कई बार ब्लड शुगर जो है वो हाई रहता है नॉन डायबिटिक्स में भी, और ये जो है कहीं ना कहीं म्यूकोरमाइकोसिस में आने का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखें, और जो अर्ली साइन सिम्टम्स हैं इसके, जैसे वो डेंटल रीजन में पेन, फेस के एक साइड में स्वेलिंग होना, नाक से डिस्चार्ज आना, आँख के अराउंड स्वेलिंग होना, या डबल विजन दिखना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, तो ये सारे सिम्टम्स जो अगर कहीं लगते हैं तो इमीडिएटली बिना देर किए हुए जो है नियरेस्ट डॉक्टर को अपने कंसल्ट करें। जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं तो इसको ट्रीटमेंट बहुत संभव है।
सर, एक जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब जिले में फिलहाल क्या सिचुएशन है और ग्रामीण एरिया में और कितने गाँव अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम कवर कर चुकी है? देखिए, ये एक राहत की बात ये है कि लगातार जो हमारे केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, वो उनमें कमी आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी इसी तरह से सभी पब्लिक भी साथ देती रही और पूरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी हम अपनाते रहे तो जल्दी ही केसेस की संख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। इस वक्त हमारे लगभग 1900 के आसपास एक्टिव केस रह गए हैं जो किसी टाइम पे 6000 तक पहुंच चुके थे। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, लगभग 330 गांव जो हैं वो हमारी टीम्स जो हैं हाउस टू हाउस कवर कर चुकी हैं, जिसमें लगभग 8.5 लाख पॉपुलेशन जो है वो कवर की जा चुकी है। इसके चलते हुए 9000 के लगभग ऐसे रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं जिन पेशेंट्स में डाउट लगता था कि साइन सिम्टम हो सकते हैं, और लेकिन उनमें से केवल 220 के आसपास पेशेंट ही जो है पॉजिटिव आए हैं। तो इसका ऐसा प्रतीत होता है कि गांव में भी जो है अभी इसकी इन्फेक्टिविटी कम हुई है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि वायरस अभी यहीं है और वो कभी भी तेज़ी पकड़ सकता है जब अगर हमने अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ा। तो हमें पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे केसेस में कमी आ रही है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है। मास्क लगातार लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और अगर हम सब चाहते हैं कि अपने ज़िले को, अपने स्टेट को अगर हम थर्ड वेव से कहीं बचाना चाहते हैं तो हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और इम्यूनाइजेशन जहाँ भी जिसको भी जल्द से जल्द जो है इम्यूनाइजेशन को करवाना है। आलोचना का अधिकार है, लेकिन मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि जहाँ सकारात्मक आलोचना हो, लेकिन फिर भी किसी को जो हम सर्विस कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना इफेक्ट कर रहा है, तो क्या कुछ इस पर आप देखिए, मैं एक बार ये 228 की